हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव्स का एक वन शॉट वीडियो लेक्चर लाए हैं, जिसके अंदर हम लोग पूरा हेलोजन डेरिवेटिव्स कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये एमएचटी सीटी के लिए मेरा पर्पस है ये बनाने के लिए, बट अगर ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हेलोजन डेरिवेटिव्स में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हेलोजन डेरिवेटिव्स में जो ये हेलोजन है ये कितने टाइप के डेरिवेटिव्स हैं इसके। एक होता है मोनो डेरिवेटिव, एक होता है डाई हेलोजेंस, एक होता है ट्राई हेलोजेंस। अब देखो, मोनो में तो हमें पता है कि आर के साथ में एक अल्काइल ग्रुप के साथ में एक्स जुड़ा होता है, बट डाई हेलोजेंस में दो तरीके का होता है, एक विसिनल होता है, एक जर्मिनल होता है। अब ये विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है और जर्मिनल डाइहैलाइड क्या होता है वो थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो जो ये विसिनल डाइहैलाइड होता है इसके अंदर दो हेलोजन, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों हेलोजेंस एक कार्बन चैन में दो कार्बन पे लगे हुए हैं। कहां पर? दो कार्बन पे। और वो दोनों कैसे कार्बन है? एडजेसेंट कार्बन है। कैसे कार्बन है? एडजेसेंट कार्बन के ऊपर में दो हेलोजेंस ग्रुप लगे हैं, तो हम लोग इसको विसिनल डाइहैलाइड्स बोलेंगे। और वही हम लोग अगर आगे बात करें डाइहैलाइड्स की एक और टाइप को, जिसको हम लोग जर्मिनल डाइहैलाइड बोल सकते हैं, तो आप ये देखो कि सेम टू सेम कार्बन चेन था, बट इसमें एक ही कार्बन पे दो एक्स ग्रुप लगा हुआ है। अगर ये सिचुएशन आपको दिखे तो वो जर्मिनल डाइहैलाइड का केस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? विसिनल और जर्मिनल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। ट्राई हेलोजेंस मतलब एक आर के ऊपर में तीन एक्स ग्रुप लगा हुआ है, उसे हम लोग ट्राई हेलोजेंस बोलते हैं। और आपको नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि एक ये अलाइलिक हैलाइड क्या होता है और विनाइलिक हैलाइड क्या होता है। अलाइलिक हैलाइड होता है कि जब आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ये जो स्पीसीज आपको यहाँ पर दिख रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे अगर एक्स ग्रुप लगा हुआ है तो हम लोग इसको अलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग विनाइलिक हैलाइड के बारे में बात करें तो विनाइलिक में कैसा है? दो कार्बन जो डबल बॉन्डेड है उससे अगर डायरेक्टली एक्स बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? प्रिपरेशन की तरफ में मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमें ये पता है कि हमें प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? आर को आर एक्स प्रिपेयर करना है, मतलब हेलोजन डेरिवेटिव्स हमें प्रिपेयर करना है। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड जो है वो अल्केन से है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय एन अल्केन्स। अल्केन्स मतलब कि आर, ये देखो RCH3 को लिया, H2 से यहाँ पर कराया गया रिएक्शन और ये HNO बन गया। X क्या है आपका? Cl है, Br है, I है, और यहाँ पर फ्लोरीन भी है और एस्थेटीन भी है। लेकिन हम जब रिएक्शंस करेंगे तो हम सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लेंगे, क्योंकि फ्लोरीन जो है ना थोड़ा हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्शन दिखाते हैं, और एस्थेटीन एक रेडियो एक्टिव मेटल्स है। समझ में आ रहा है क्या? तो हमारा यहाँ पर मेन ये रहेगा कि हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऊपर ही सब रिएक्शंस देखेंगे। अभी यहाँ पर डायरेक्ट हेलोजिनेशन करेंगे। अगर हम लोग H2 मतलब जैसे Cl2 का रिएक्शन अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो आप देख सकते हो HNO के प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में Cl और Cl ऐसे दो टूट जाता है, और ये RCH2 और H ऐसा ये दो फ्री रेडिकल्स टूट जाते हैं, तो ये कंबाइन होकर के हमें क्या मिल जाता है? RCH2X मिल जाता है, जो हमें डिजायर प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? ये रिएक्शन 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के रिएक्शंस में दिखाए जाएंगे। मतलब कि फेवरेबल कंडीशन इसका रहेगा, जब आप आर जो है आपका वो 3 डिग्री रहेगा तो बहुत अच्छा रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शन दिखाएगा, 2 डिग्री रहा तो थोड़ा स्लो रहेगा, और 1 डिग्री रहा तो बहुत ज्यादा स्लो रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेशल केस आ जाता है। अगर हम लोग आयोडीन ले लें, आयोडीन के केस में क्या हो जाएगा? आयोडीन अगर हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन तो चलो ठीक है, बट अगर हम लोग आयोडीन से अगर ये रिएक्शन कराते तो हमें HNO3 यूज करना पड़ेगा, वरना ये रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये रिएक्शन रिवर्स ना हो इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एक छोटा सा कैटलिस्ट यूज कर देते हैं HNO3 के लिए। समझ में आ रहा है? और ये रिएक्शंस आपका यहीं पर नहीं रुक जाता है। आपने सोचा कि आपका ये प्रोडक्ट बन गया, चलो ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोडक्ट एकदम लास्ट तक चले जाता है, जब तक ये पूरे हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस नहीं हो जाते। समझ में आ रहा है क्या? ये था आपका पहला रिएक्शन। अगर मैं दूसरे रिएक्शन के बारे में बात करूं फ्रॉम अल्कीन्स से, तो अल्कीन्स मतलब होता है डबल बॉन्ड वाले स्पीसीज, R डबल बॉन्ड R, ये हो गया आपका अल्कीन। जब अल्कीन HX से रिएक्शन कराता है तो आपका इस तरीके से एक अल्काइल हैलाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्काइल हैलाइड बन जाता है। अब ये रिएक्शन में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर आपने HX लिया, और अगर ये डबल बॉन्ड टूटा, ये एक तरीके का एक एडिशनल रिएक्शन है, RCH2। अब देखो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड था मैंने उसे तोड़ दिया। अब टूटने के बाद एक यहाँ पे जुड़ सकता है, एक बॉन्ड यहाँ पर बन सकता है, एक यहाँ बन सकता है। तो ये जो HX था वो X यहाँ पर आके जुड़ता है और H यहाँ पर जुड़ता है। क्या सर मैं इसको अल्टरनेट भी कर सकता हूँ, X को यहाँ लिख सकता हूँ और H को यहाँ? नहीं। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका ये रिएक्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या फॉलो करना है? मार्कोनिव्स ऑफ रूल फॉलो करना है। मार्कोनिव्स सर ने ये कहा था कि आप हेलोजेंस को ऐसे जगह पे जोड़िए, ऐसे कार्बन पर जोड़िए जहां पर हाइड्रोजन कम है, जहां पर हाइड्रोजन कम है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 था, यहाँ हाइड्रोजन 1 था, तो यहाँ हाइड्रोजन कम था, इसीलिए हम लोगों ने X जोड़ दिया।
ये किस किस केस में होता है, एक्स को, एक्स हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एक्स, अब देखो एक्स आप लेना चाहो तो यहाँ पर आप एक्स Cl Br क्या ले सकते हो, सॉरी, आप Cl ले सकते हो, आप Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, I ले सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रोमीन का केस है और इस एरो पे आपको H2O2 दिख जाए, मतलब एक पेरोक्साइड दिख जाए, तो ये एंटी मार्कोनिफ रूल फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिफ रूल क्या होता है, जस्ट इसी का रिवर्स। मार्कोनिफ ने कहा था कि आप X को ऐसे कार्बन से जोड़िए जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और एंटी मार्कोनिफ इसका जस्ट रिवर्स, आप X को ऐसे कार्बन पर जोड़िए जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। कब होगा ये, सिर्फ जब HBr और H2O2 कैटेलिस्ट रहेगा, मतलब एक पेरोक्साइड का कंडीशन रहेगा, तब जाकर के एंटी मार्कोनिफ रूल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चलते हैं आगे के रिएक्शंस पे। आगे का रिएक्शन है कि हम लोग अल्कोहल से कैसे अपना क्या बना सकते हैं, अल्कोहल से RX बनाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट हर बार फिक्स रहेगा। तो देखो अब पहला जो रिएक्शन है वो है ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग ग्रुप्स प्रोसेस भी बोलते हैं। आपकी बुक में एक वर्ड ग्रुप्स प्रोसेस करके भी लिखा रहेगा। इसमें देखो कि RCH2 को, मतलब RCH2OH, हम लोगों ने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया, उसका रिएक्शन HCl से कराया। क्या किया, एक प्राइमरी अल्कोहल लिया, उसका रिएक्शन HCl से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंट में जब हम लोग एक अल्कोहल का रिएक्शन HCl से कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, RX मिल जाता है। समझ में आ रहा है, अल्काइल हैलाइड मिल गया। ये OH को हटा करके Cl आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, OH को हटा करके कौन आ जाता है, Cl आ जाता है, और OH यहाँ चले जाता है, क्या बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार सीटी में पूछा गया है। समझ में आ रहा है, इनडायरेक्ट वे में। चलो, तो हमारा दूसरा जो रिएक्शन अब चलेगा वो है अल्कोहल से ही हम लोग को क्या बनाना है, अल्कोहल से ही हमें क्या बनाना है, हमें RX बनाना है। अल्कोहल से हमें RX बनाना है, बट इस बार हम लोग कुछ अलग चीज लेंगे। मतलब इस बार हम लोग यहाँ पर क्या लिए थे, हम लोगों ने HCl लिए थे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, बट इस बार हम लोग को PCl5 लेना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के प्रोसेस को अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में कर देना कि इसमें से कोई भी रिएक्शन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसका इंडिविजुअली रिएक्शन मैकेनिज्म बना दूंगा। समझ में आ रहा है, बट आप अभी इस तरीके से समझिए कि ROH एक अल्कोहल था, उसको जब हम लोग PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो एक तो RCl बन जाता है, मतलब ये OH यहाँ से चले गया, एक क्लोरीन 5 में से निकल के RCl के पास चले आया। अब देखिए यहाँ पर PCl4 हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ से चले गया था, एक क्लोरीन यहाँ, लेकिन जो ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास एक और क्लोरीन आ गया, तो यहाँ पर O जो था वो P के पास चले जाएगा, O P के पास चले गया तो बचा क्या, POCl3 बचा। देखो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो PCl5 का है ना, ये काफी बार, ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस होता है, जो एग्जामिनर्स होते हैं वो ऐसे सब क्वेश्चन डालते हैं, क्योंकि ये आपको, ये देखो सॉरी, ये जो PCl3 है ये आपको याद रखना है कि PCl5 के केस में मुझे POCl3 मिला था, PCl5 के केस में मुझे POCl3 मिला था, और PCl3 के केस में तुम्हें क्या मिलेगा, H3PO3 मिलेगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों। ROH रहता है, यहाँ PCl3 से जब रिएक्शन करे तुम्हें RCl मिलेगा। समझ में आ रहा है, तुम्हें 3RX मिलेगा, 3 अल्काइल हैलाइड मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो रिएक्शन है ये दोनों तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, वरना तुम दिक्कत में आ सकते हो। समझ में आ रहा है। अब चलो, अब ये सब के बाद में प्रिपरेशन मेथड में से एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड, या फिर बोल सकते हो कि इंडस्ट्रियली इसे सबसे ज्यादा प्रिफर किया जाता है, कौन सा, SOCl2। इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जेंस रिएक्शन, DARZENS, डार्जेंस रिएक्शन, डार्जेंस रिएक्शन। अगर आपको बोला जाएगा कि आपको RX बनाना है, कंपनी में अगर आपको बोला कि आपको RX बनाना है, एक सबसे अच्छा मेथड आपको सिलेक्ट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे अच्छा मेथड लाओगे जिससे कम पैसे में ज्यादा एफिशिएंसी होना चाहिए। तो सब लोग SOCl से RX बनाने को प्रीफर करते हैं। क्यों, वो अभी हम लोग देखते हैं। जब हम लोग ROH मतलब अल्कोहल का SOCl2 के साथ में रिएक्शन कराया, स्टेनस क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine एंड रिफ्लक्स, pyridine एंड रिफ्लक्स, ये याद रखना, pyridine और रिफ्लक्स के प्रेजेंट में, तो हमें RCl मिलता है, SO2 मिलता है और HCl मिलता है। हमें हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिल गया। बट ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो SO2 है और HCl है, ये दोनों क्या है, एक गैस है जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप ही रिएक्शन में से अपने आप बाहर निकल के चले जाते हैं। हमें सिर्फ अपने कंटेनर में हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिलता है, इसीलिए ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अब आगे के रिएक्शंस पे चलते हैं।
अब आ जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है, लेकिन ये सिर्फ हेलोजन एक्सचेंज होता है वो आयोडीन के लिए होता है, और या फिर होता है वो फ्लोरीन के ऊपर। समझ में आ रहा है? या फिर आप यूज कर सकते हो आयोडीन बनाने के आर आई बनाने के लिए यूज कर सकते हो, अल्काइल आयोडाइड के लिए, या फिर अल्काइल फ्लोराइड के लिए यूज कर सकते हो। मैंने बोल दिया था सबसे पहले कि देखो फ्लोरीन जो है ना वो बहुत कम रिएक्शन दिखाते हैं, उनमें से एक रिएक्शन ये है, आप समझो जो आप प्रिपरेशन मेथड कर रहे हो आर एक्स बनाने में, आर एक्स में आर एफ भी आपको बनाना है। आर एफ बनाने के लिए हमारे पास एक यही सबसे अच्छा मेथड है, बट अगर आप जेई पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो तो आपके पास एक रिएक्शन बढ़ जाते हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे अभी। बट इतना याद रखो कि ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या बनाने के लिए? स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बनाने के लिए है ये? अल्काइल फ्लोराइड के लिए। तो देखो अल्काइल आयोडाइड में होता क्या है, हमने RX लिया और NaI या फिर KI यूज करेंगे। क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? NaI यूज कर सकते हैं या फिर KI का यूज करेंगे, मतलब सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन लिखना मत बोलना वरना मार्क्स कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको RX यहाँ पर ले सकते हो, X की जगह पे आप सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन को ही रख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन को रख सकते हो, उसका रिएक्शन NaI या फिर KI से अगर आप कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो आपको RI मिल जाता है, मतलब अल्काइल आयोडाइड आपको यहाँ मिल गया। और NaX जो होता है वो एक PPT होता है, तो RX जो है आपका इजीली यहाँ से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। कौन सा? फ्रिंकल-स्टेन रिएक्शन। फ्रिंकल-स्टेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रहना चाहिए फ्रिंकल-स्टेन रिएक्शन। चलो आगे अभी ये स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग एक कोई भी RX का रिएक्शन मेटेलिक फ्लोराइड से करते हैं, मेटेलिक फ्लोराइड मतलब MF मतलब मेटेलिक फ्लोराइड, जब आपका जैसे Ag एक मेटल है फ्लोरीन के साथ में आया, Hg एक मेटल है फ्लोरीन के साथ में आया, Sb एक मेटल है फ्लोरीन के साथ में आया, जब आपका मेटेलिक फ्लोराइड मतलब मेटल और फ्लोरीन के बीच में रिएक्शंस, मतलब ये जो कंपाउंड है मेटेलिक फ्लोराइड कंपाउंड, जब किससे रिएक्शन कराएंगे? RX से। X क्या होना चाहिए? X यही वाला होना चाहिए, या फिर आप क्लोरीन ले लो या फिर आप ब्रोमीन ले लो। तो अगर आप उसका रिएक्शंस कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंड दिस मींस मेटेलिक फ्लोराइड, तब आपको RF मिल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और MX बाहर निकल चले जाता है। M मतलब होता है मेटेलिक। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हुआ? पेज पे अब देखो यहाँ पर अब हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपना खत्म हो गया। अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस में कुछ खास रिएक्शंस मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ जो काफी बार पूछे जा चुके हैं। देखो पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स बाय RX। आप RX ले लिए यहाँ पर। अब तक हम लोगों ने क्या किया था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में RX बनाया था। अब हम RX का यूज करेंगे, कुछ रिएक्शन करेंगे, मतलब उसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब हम लोग RX का केमिकल रिएक्शन देखेंगे। RX का रिएक्शन जब हम लोग एक्वियस NaOH से कराएंगे, NaOH से, या फिर एक्वियस KOH से कराएंगे, या मॉइस्ट AgOH से कराएंगे, या मॉइस्ट Ag2OH से कराएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? ROH मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तक हम लोग अल्कोहल से RX बना रहे थे, अब RX से अल्कोहल बनाएंगे। ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल रिएक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने 1 2 3 4 कैटेलिस्ट यूज किया। अब सर इसमें से कौन सा सबसे अच्छा कैटेलिस्ट होगा? तो दोस्तों सबसे अच्छा कैटेलिस्ट ये लास्ट वाला है। समझ में आ रहा है? सबसे अच्छा कैटेलिस्ट ये लास्ट वाला है। ये सब कैसे पता चलता है कैटेलिस्ट कौन सा अच्छा है, कौन सा उतना अच्छा नहीं है, कौन सा उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है हमारे डिजायर प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए? उसके लिए आपको पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए। बट अभी के लिए आप अगर सीटी के लिए हो तो उसमें मैकेनिज्म आज तक कभी पूछे नहीं गए हैं, तो आप इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। ओके, तो ये पहला हमारा केमिकल रिएक्शंस था RX का लेकर के। RX का रिएक्शंस हम लोगों ने किया मतलब अल्कोहल्स बनाने के लिए। अभी हम लोग जो दूसरा रिएक्शन करेंगे वो रहेगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में बता देता हूं आपको, ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका हुआ है। 3 से 4 बार MHT CT में पूछा जा चुका है। मैंने प्रीवियसली 5-6 साल से मैं ये चीज पे नोटिस कर रहा हूँ, तो मैं ये देखा कि MHT CT में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना वो 3 से 4 बार विलियमसन ईथर सिंथेसिस पूछा गया है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर आपको एक अल्काइल हैलाइड लेना है। अल्काइल हैलाइड मतलब RX। अल्काइल हैलाइड मतलब RX आपको एक लेना है, उसका रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड से करना है। सोडियम अल्कोक्साइड से करना है। सोडियम अल्कोक्साइड से अगर आपने किसका रिएक्शन कराया? अल्काइल हैलाइड का, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको क्या मिल जाएगा? ईथर मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको कुछ नहीं करना है। ये तो अल्काइल हैलाइड आपको पता ही है, बस सोडियम अल्कोक्साइड लेना है। ये R और ये R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको क्या डिजायर प्रोडक्ट मिलना चाहिए? ईथर मिलना चाहिए। अब भैया देखो
क्या यहाँ पर आपको क्या समझ में आया विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, कि हम लोग एक ईथर बनाएंगे। समझ में आ रहा है? किसके हेल्प से बनाएंगे? अल्काइल हैलाइड के हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे? ईथर बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, पर अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन हो गया, अल्काइल साइनाइड का रिएक्शन हो गया। ये अल्काइल साइनाइड का रिएक्शंस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आप अल्काइल साइनाइड के रिएक्शंस के बारे में बात करोगे तो आपके पास RX रहेगा जब आप उसको अल्कोहलिक केसीएन से रिएक्शन करा दोगे। RX जब आपका अल्कोहलिक होना चाहिए, अगर ये एक्वियस लिया तो ये रिएक्शन नहीं शो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको अल्कोहलिक केसीएन लेना है और फिर वो आपका क्या बना देगा? अल्काइल साइनाइड बना देगा। हमने RX से क्या बना दिया? RCN बना दिया। अल्काइल हैलाइड से क्या बना दिया? अल्काइल साइनाइड बना दिया। समझ में आ रहा है? इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये याद रखना है कि आपको यहाँ पर क्या लेना है? आपको यहाँ पर अल्कोहलिक केसीएन लेना है। ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? इसमें हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड करेंगे। वहां पर हमने अल्काइल साइनाइड के बारे में बात किया, यहाँ पर अल्काइल आइसोसाइनाइड के बारे में बात करेंगे। अब देखो, RX का जब रिएक्शन हम लोग AgCN से कराते हैं, ये Ag इंपॉर्टेंट है। अगर Ag नहीं है तो आप आइसोसाइनाइड के रिएक्शंस नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका Ag होना कंपलसरी है। Ag मीन सिल्वर के साथ में साइनाइड आना ही चाहिए। जब आपने RX का रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से किया, सिल्वर साइनाइड से किया तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्काइल नाइट्राइल मिल जाएगा। अल्काइल नाइट्राइल बोलो या फिर अल्काइल आइसोसाइनाइड बोलो, समझ में आ रहा है? दोनों एक ही होता है। और आपका AgX यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट के हिसाब से मिल जाएगा। तो ये देखो, ओनली व्हेन CN कम्स विथ Ag, अगर आपका Ag के साथ में नहीं है तो आपका प्रीवियस वाला साइनाइड वाला रिएक्शन अल्काइल साइनाइड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाने के लिए आपको AgCN का रिएक्शन करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अभी ई पार्ट पे चलते हैं। फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल का रिएक्शन हम लोग RX का किसके साथ में कराते हैं? KNO2 से कराते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है? RNO2 और KX मिल जाता है। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने कंसीडर कर लिया जब पूरे रिएक्शन कर रहे थे। अब देखो, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में ये इसका भी नाम आता है वर्ट्स रिएक्शन के बारे में। समझ में आ रहा है? वर्ट्स रिएक्शन का RX का रिएक्शन जब आप 2Na के प्रेजेंट में इसके साथ में कराओगे, मतलब आपने क्या लिया है? बेसिकली 2RX लिया है, या चाहे आप ये RX एक ये ले लो, सॉरी ये नहीं, एक ये RX ले लो, एक यहाँ पर R में कुछ चेंजेस करके X ले लो। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? बस आपका होना क्या चाहिए? आपके पास दो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, जैसे एक ये है और एक ये है। दोनों अल्काइल हैलाइड का जब हम लोग रिएक्शंस 2Na के प्रेजेंट में 2Na के एक कैटलिस्ट के टाइप में इसको रख सकते हैं और ड्राई ईथर का मीडियम देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अल्केन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या मिल रहा है? अल्केन मिल रहा है। वर्ट्स रिएक्शन एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, इसको याद रखना वरना बहुत दिक्कत हो सकता है। काफी बार ये पूछा गया है, नीट, जेई, MHT सब में पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? और लास्ट में हम लोग एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं जो कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है? देखो, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है RX का रिएक्शन जब आपने Mg से कराया। देखो, आप कोई भी रिएक्शन करो, अगर आपको Mg दिख जाए, मैग्नीशियम दिख जाए, वो भी ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, आप समझ जाओ कि किसके बारे में बात हो रहा है? वहां पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बारे में बात हो रहा है। और ये एक टाइप का बोल सकते हो रिएजेंट है या कैटलिस्ट है, जिसे हम लोग यूज करके काफी सारे रिएक्शंस करते हैं। हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया? RMgX बन गया। इसको ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? अल्काइल हैलाइड का था पूरा। अब हम लोग थोड़ा हेलो एरिन्स के बारे में बात कर लेते हैं। हेलो एरिन्स में हम थोड़ा सा रिएक्शंस क्या क्या हैं वो बात कर लेते हैं। पहला तो वर्ट्स फिटिज रिएक्शन है। वर्ट्स फिटिज रिएक्शन में अब आप ध्यान दो, वर्ट्स रिएक्शन और फिटिज रिएक्शन का ये कॉम्बिनेशन है वर्ट्स फिटिज रिएक्शन। अगर आप वर्ट्स रिएक्शन करते हो तो मैंने अभी आपको प्रीवियस वाले स्लाइड में बोला, जहां पर मैं आपको वापस एक बार लेके चलता हूँ और वहां पर मैं दिखाता हूं कि हमने वर्ट्स रिएक्शन कहां पर किया। अब देखो, इसमें वर्ट्स रिएक्शन किया था, ये दोनों एक नॉर्मल चैन थे। देखो ना, ये दोनों एक नॉर्मल चैन थे। 2Na के साथ में RX का रिएक्शन हो रहा था, वो एक नॉर्मल चैन स्ट्रक्चर थे। बट आप रिंग के बारे में अगर बात करते हो, अगर दोनों रिंग रहे, मतलब पूरा का पूरा एक वर्ट्स रिएक्शन का अगर हम लोग ये रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो पूरा फिटिज रिएक्शन हो जाएगा। मतलब कि मैंने यहाँ कोई एक बेंजीन रिंग ले लिया, यहाँ X था, प्लस 2Na के साथ में रिएक्शन करा दिया, किसका? सेम टू सेम वही कुछ रहेगा, और यहाँ पर एक और X है। तो देखो, ये चीजें बाहर चली आएंगी और आपको क्या मिल जाएगा? कुछ इस तरीके से आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जो हम लोग चैन में कर रहे थे, सिमिलरली हम लोग अगर वो रिंग के साथ में करेंगे तो वो फिटिज भैया ने ये रिएक्शंस बता दिए कि नहीं भैया ये फिटिज रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिटिज रिएक्शन क्या था? तो उसी से, इसीलिए मैंने फिटिज रिएक्शन को नहीं लिया, क्योंकि वर्ड्स फिटिज रिएक्शन बताएंगे तो उसके अंदर वर्ड्स और फिटिज का पूरा आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, यहाँ पर हमने ये एक बेंजीन रिंग लिया, 1 मिनट, हाँ, ये RX लिया, मतलब कि ये एक अराइल हैलाइड है। अराइल हैलाइड का 2Na के साथ में RX, मतलब एक चैन के साथ में, चैन
और रिंग का जब कॉम्बिनेशन ड्राई ईथर के प्रेजेंट में 2Na वाला कराएंगे तो ये हमारा वर्थ फ्री रिएक्शन देगा और क्या बना देगा, ये आपका बन जाता है, ये आपका क्या बन जाता है, मिथाइल बेंजीन। समझ में आ रहा है। अब आप देखो, अब आप हम आगे रिएक्शन करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ रिंग कैसे करते हैं। हेलोजिनेशन मतलब आप डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर सकते हो किसके प्रेजेंट में, FeCl3 के प्रेजेंट में आप यहाँ पर क्लोरिनेशन कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लोरिनेशन जो है कि आप वो FeCl3 का मतलब क्लोरिनेशन कर सकते हो। अगर आपको क्लोरिनेशन करना है तो आप FeCl3 यूज कर सकते हो। अगर आपको ब्रोमिनेशन करना है तो फिर भी आप Fe का कंडीशन दे सकते हो। सिर्फ Fe यूज करो, डार्क में करो ये रिएक्शन समझ में आ रहा है। एक डार्क रूम में परफॉर्म किया जाता है, तब जाकर के आपका ये RCl बनता है। सल्फोनेशन भी एक सिंपल रिएक्शन है। आपने बेंजीन रिंग लिया, देखो यहाँ पर फ्यूमिंग H2SO4 जो लिखा हुआ है, इसका एक मैं और भी मीनिंग बता देता हूँ। फ्यूमिंग H2SO4 को हम लोग एक और नाम बोलते हैं ओलियम, जिसका फॉर्मूला H2S2O7, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोलो, या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलो, या ओलियम बोलो, या फिर डायरेक्टली H2S2O7 लिख दो तो फिर भी चलेगा। समझ में आ रहा है। जब आप इसका रिएक्शन फ्यूमिंग H2SO4 के साथ में अगर आपने एक बेंजीन रिंग का रिएक्शन कराया तो इस तरीके से सल्फोनेशन हो जाता है। इसका मेटा प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑर्थो मेटा पैरा के पोजीशन के हिसाब से भी इसका प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर नाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे तो नाइट्रेशन का रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें नाइट्रेशन पे मैं आपको थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट कराना चाहता हूँ कि नाइट्रेशन का जो रिएक्शन है इसमें आप देख रहे हो एक बेंजीन रिंग के साथ में HNO3, हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 साथ में आते हैं तो हम लोग उसको एक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। समझ में आ रहा है कि नहीं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये याद रखो, जब आपका बेंजीन रिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ में आता है तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ तक रिएक्शंस आपके एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। अब एक अपना लास्ट रिएक्शन बचा है जो कि है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है और ये बेंजीन रिंग के साथ में ये अराइल हैलाइड है। अराइल हैलाइड का जब आप रिएक्शंस कराते हो अल्काइल हैलाइड के साथ में, अराइल हैलाइड का अल्काइल हैलाइड के साथ में कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। समझ में आ रहा है कि नहीं। AlCl3 के प्रेजेंस में आप रिएक्शंस कराते हो तब जाकर के आपको जो प्रोडक्ट आपको मिलता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि अगर यहाँ पर Cl है तो ये CH3 ग्रुप कहाँ जाकर के लगेगा, यहाँ CH3 आकर के लगा मतलब यहाँ से कौन रिलीज हुआ रहेगा, यहाँ से H+ बाहर निकला रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। H+ और Cl- में बॉन्ड बन के HCl हमारा बाय प्रोडक्ट निकला रहेगा। यहाँ तक सब क्लियर हुआ। अब देखो अब इस चैप्टर में तुम्हें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस तुम लोग SN1 और SN2 कर लो और थोड़ा सा इसके यूसेज देख लो। और मैं बोलता हूँ ये चैप्टर में इतना मोर देन इनफ है CET पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये वीडियो पसंद आया तो आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ये बता सकते हो कि आपको क्या दिक्कत है। और डेली मॉक टेस्ट चालू है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर के आप पूरे मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली दो, बिकॉज